नमस्कार। मैं हूं समीर अल्लाबादिया और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक क्लब पर एक और रोमांचक कहानी। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे बहादुर शिकारी और लेखक की जिनकी कहानियां सुनने मात्र से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हैं केनेथ एंडरसन, जो भारत के खतरनाक जंगलों में पले बढ़े और जिन्होंने कई आदमखोर बाघों, तेंदुओं और आदमखोर हाथियों का सामना किया। केनेथ एंडरसन का जन्म भारत में हुआ था और उन्होंने यहाँ की जंगली जिंदगी को बहुत करीब से देखा। ब्रिटिश शासन के दौरान वे जंगलों और गांवों के बीच के संघर्ष को समझते थे। उनके पास जानवरों और इंसानों के बीच की इस लड़ाई को सुलझाने की एक खास विशेषज्ञता थी, खासकर तब जब बाघ, तेंदुए या हाथी आदमखोर बनकर इंसानों के जीवन के लिए खतरा बन जाते थे। केनेथ एंडरसन सिर्फ शिकारी ही नहीं थे, बल्कि वे एक गहन पर्यवेक्षक और लेखक भी थे। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को पुस्तकों में संजोया ताकि आने वाली पीढ़ियां इन रोमांचक और खतरनाक मुठभेड़ों को समझ सकें। उनकी कहानियां सिर्फ शिकार के रोमांच तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने वन्य जीवन के महत्व और मानव प्रकृति संतुलन पर भी ध्यान केंद्रित किया। आज की कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे ही आदमखोर हाथी के बारे में जिसने केम्पेकरई गांव में आतंक मचाया था। इस हाथी का शिकार करना बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि यह हाथी केवल अपना आपा खो चुका था और गांव में कहर बरपाने लगा था। आइए इस खतरनाक मुठभेड़ की शुरुआत से चलते हैं, जहां एंडरसन ने गांव के लोगों को इस आदमखोर हाथी से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया था। अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जब केम्पेकरई गांव और उसके आसपास के क्षेत्र एक अद्वितीय संकट से गुजर रहे थे। केम्पेकरई गांव दक्षिण भारत के जंगलों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। इस इलाके में घने जंगलों के साथ साथ बड़े कृषि क्षेत्र और नदियों का जाल फैला हुआ था। ग्रामीण खेतीबाड़ी और जंगल से प्राप्त संसाधनों पर निर्भर थे। चारों तरफ हरियाली और नदियों की कलकल ध्वनि थी, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती थी। लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच छिपा था एक खतरनाक सच, एक आदमखोर हाथी जिसने गांव के निवासियों की जिंदगी को एक बुरे सपने में बदल दिया था। यह हाथी पहले तो सिर्फ जंगल के अंदर ही दिखता था, लेकिन धीरे धीरे वह गांव के करीब आने लगा। शुरुआत में यह हाथी फसलों को नष्ट करता, रात के समय खेतों में घुसकर ग्रामीणों की महीनों की मेहनत को पल भर में खत्म कर देता। किसान असहाय होकर देखते रहे, क्योंकि कोई भी इस विशालकाय जानवर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे हाथी की आक्रामकता बढ़ने लगी। उसने खेतों से निकलकर घरों और संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रात के समय वह गांव में आता, घरों को अपने विशाल पैरों से कुचल डालता, दीवारें गिरा देता और जो भी उसे रास्ते में आता उसे तहस नहस कर देता। यह आदमखोर हाथी केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसने इंसानों की जान लेना भी शुरू कर दिया था। जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे बुरी तरह घायल कर देता और कई बार मौत की नींद सुला देता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाथी की अप्रत्याशितता ने गांव वालों को बुरी तरह डरा दिया था। कोई नहीं जानता था कि वह कब और कहां हमला करेगा। गांव के लोगों में हाथी को लेकर तरह तरह की कहानियां फैलने लगीं। कोई कहता कि यह हाथी पागल हो गया है, तो कोई इसे किसी पुराने शाप का परिणाम मानता। लेकिन एक बात सभी के मन में गहराई से बैठ गई थी, इस हाथी से बचना लगभग नामुमकिन था। गांव में हर तरफ डर और भय का माहौल था। लोग रातों को जागते रहते, अपने परिवारों को बचाने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया गया था। किसान खेतों में जाने से डरते थे और रात में हर हल्की सी आवाज भी लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा देती थी। इस आदमखोर हाथी की आक्रामकता इतनी बढ़ चुकी थी कि ग्रामीणों ने अपने गांव से दूर जाना शुरू कर दिया। कई परिवार अपने घरों को छोड़कर पास के सुरक्षित इलाकों में भागने लगे। गांव के बुजुर्गों ने भी ऐसा खौफ पहले कभी नहीं देखा था। इस खतरनाक स्थिति ने केम्पेकरई गांव को पूरी तरह से बदल दिया था। एक समय जो गांव खुशहाल और शांत था, अब वह डर और चिंता का अड्डा बन गया था। हर कोई इस बात से अनजान था कि इस आतंक का अंत कैसे होगा। जब केम्पेकरई गांव में हाथी का आतंक अपने चरम पर पहुंच गया, तो गांव वालों ने मिलकर कई बार इसे रोकने की कोशिश की। पहले ग्रामीणों ने हाथी को अपने दम पर भगाने का प्रयास किया। वे मशालें जलाकर रातों को पहरा देते, ताकि हाथी को डराकर वापस जंगल में भेजा जा सके। लेकिन हाथी पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। वह गांव वालों की हर योजना को मात देता रहा। उसकी चालाकी इतनी थी कि वह कई बार गांव में घुसकर चुपचाप तबाही मचाकर निकल जाता
और किसी को भनक तक नहीं लगती। हाथी की बढ़ती आक्रामकता को देखकर गांव वालों ने मदद के लिए स्थानीय शिकारी और वन अधिकारियों को बुलाया। शिकारी जंगल के जानवरों को पकड़ने में माहिर थे और वन अधिकारियों के पास हाथी से निपटने का अनुभव था। लेकिन इस आदमखोर हाथी से निपटना कोई आसान काम नहीं था। कई बार शिकारी और वन अधिकारी मिलकर जाल बिछाते, गड्ढे खोदते या हाथी को बेहोश करने के लिए तीरों का इस्तेमाल करते, लेकिन हर बार हाथी उनकी योजनाओं को धता बताता। वह जाल से बच निकलता, गड्ढों के पास पहुंचने से पहले ही रुक जाता और तीरों से खुद को बचा लेता। इस हाथी की चालाकी ने हर किसी को हैरान कर दिया था। वह केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद समझदार भी था। जब भी लोग उसे घेरने की कोशिश करते, वह उल्टे रास्ते से भाग निकलता। एक बार तो ऐसा हुआ कि हाथी को काबू करने की योजना बनाई गई और शिकारी और वन अधिकारी उसे एक तंग घाटी में घेरने की कोशिश कर रहे थे, पर हाथी ने अद्भुत तेजी से पलटी मारी और उन लोगों की दिशा में दौड़ पड़ा। कई शिकारी और अधिकारी बाल बाल बचे, लेकिन उनका जाल फिर से बेकार हो गया। वहीं दूसरी ओर हाथी का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। वह हर रात गांव में घुस आता और अंधाधुंध तबाही मचाता। कई बार तो वह गांव के बीचों बीच पहुंच जाता और घरों को अपने विशाल पैरों से कुचल देता। गांव वाले जहां एक ओर जान बचाने के लिए भागते, वहीं हाथी उनके खेतों को भी नष्ट करता जाता। किसानों की महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो जाती। एक रात हाथी ने एक ऐसा घर गिरा दिया जिसमें एक पूरा परिवार सो रहा था। इस घटना में 3 लोग मारे गए और बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। हर किसी के मन में यह डर बैठ चुका था कि अगली बार कौन इसका शिकार बनेगा। जैसे जैसे हाथी के हमले बढ़ते गए, गांव के लोग और अधिक असहाय महसूस करने लगे। कई ग्रामीणों ने अपने खेत छोड़ दिए और गांव से पलायन करना शुरू कर दिया। जो लोग गांव में बचे हुए थे, वे रात दिन डर के साए में जी रहे थे। हाथी की विशाल शक्ति और उसकी अप्रत्याशितता ने गांव को लगभग बर्बाद कर दिया था। उसकी आक्रामकता इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब उसे रोकने के सारे प्रयास विफल हो चुके थे। ग्रामीणों के पास अब बस यही उम्मीद बची थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस आदमखोर हाथी से उन्हें बचा सके। आदमखोर हाथी का आतंक फैलते फैलते दूर दूर तक चर्चाओं का विषय बन गया था। यह खबर आखिरकार प्रसिद्ध शिकारी केनेथ एंडरसन तक भी पहुंची। जब उन्होंने सुना कि कैम्पेकरई गांव में एक विशाल हाथी ने ग्रामीणों का किनारा जीना मुहाल कर दिया है, तो उन्होंने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया। एंडरसन के लिए यह केवल एक शिकार नहीं था, बल्कि यह इंसानी जिंदगियों को बचाने और जंगल के इस खतरनाक जानवर को रोकने की एक जिम्मेदारी थी। एंडरसन ने जब गांव पहुंचने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की। उनके पास ऐसे कई अनुभव थे जहां उन्होंने आदमखोर बाघों और तेंदुओं का सामना किया था, लेकिन हाथी जैसा विशाल और चालाक जानवर एक अलग चुनौती थी। यह केवल ताकत का सवाल नहीं था, बल्कि इसमें हाथी के अद्भुत दिमाग से निपटना भी था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब एंडरसन कैम्पेकरई गांव पहुंचे, तो वहां का माहौल बिल्कुल भय और तनाव से भरा हुआ था। गांव के लोग उन्हें उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि वे अब तक हाथी के आतंक के कारण पूरी तरह से हताश हो चुके थे। ग्रामीणों ने एंडरसन का स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। हर कोई इस हाथी से बचने का तरीका ढूंढ रहा था और अब वे केवल एंडरसन पर भरोसा कर रहे थे। एंडरसन ने सबसे पहले गांव वालों से बातचीत की, उनसे हाथी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने हर उस छोटी से छोटी घटना का अध्ययन किया जिसमें हाथी ने हमला किया था। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी किस दिशा से आता है, कब आता है और कैसे अचानक गायब हो जाता है। यह सब जानकारी एंडरसन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे वे हाथी के पैटर्न को समझने में सक्षम हो सकते थे। ग्रामीणों की बातों से यह साफ हो गया कि यह हाथी सामान्य नहीं था। वह बेहद चालाक था और हर बार जाल से बच निकलता था। वह केवल खेतों को नष्ट करने या घरों को गिराने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने कई लोगों की जान भी ले ली थी। एंडरसन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस हाथी को रोकना और गांव को सुरक्षित बनाना। एंडरसन ने इलाके का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने जंगल, खेतों और उन रास्तों को देखा जहां से हाथी गुजरता था। उन्होंने जंगल में हाथी के पैरों के निशान, पेड़ों पर टूटे हुए डालियों और उसके द्वारा छोड़े गए अन्य संकेतों का निरीक्षण किया। इन सब से यह साफ हो गया कि हाथी जंगल के किनारों पर रहता था और रात के समय गांव में घुसकर तबाही मचाता था।
एंडरसन ने शिकार की योजना बनानी शुरू की। यह आसान काम नहीं था, क्योंकि हाथी का आकार और उसकी चालाकी उसे एक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाते थे। एंडरसन को यह सुनिश्चित करना था कि वह सही समय और सही जगह पर मौजूद रहें, ताकि हाथी को मारने का मौका हाथ से न जाए। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें वे हाथी के सामान्य मार्गों पर नजर रखेंगे और एक सुरक्षित स्थान से उस पर हमला करेंगे। एंडरसन की रणनीति यह थी कि पहले हाथी के पैटर्न को पूरी तरह से समझा जाए। वह किस दिशा से आता है, कब आता है और किस मार्ग से वापस जाता है। इसके बाद ही वे सही समय पर हमला कर सकते थे। एंडरसन को यह भी पता था कि अगर हाथी उनकी उपस्थिति को भांप गया तो वह तुरंत पलटकर उन पर हमला कर सकता था। इसलिए उन्हें बेहद सावधानी से काम करना था। अब सब कुछ एंडरसन की योजना पर निर्भर था। उन्होंने अपनी बंदूकें तैयार की और अपने साथियों को भी इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया। उनका हर कदम सोच समझकर उठाया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक भी गलती जानलेवा हो सकती है। एंडरसन के लिए यह सिर्फ एक और शिकार नहीं था, बल्कि यह उनके शिकारी जीवन का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण सामना था। अब एंडरसन और उनकी टीम ने हाथी का पीछा करने का निर्णय लिया। घने जंगल और कठिन भूभाग इस चुनौती को और भी अधिक कठिन बना रहे थे। ये इलाके न केवल भौगोलिक रूप से जटिल थे, बल्कि इन जंगलों में जंगली जानवरों की उपस्थिति ने स्थिति को और अधिक खतरनाक बना दिया था। लेकिन केनेथ एंडरसन के लिए यह सिर्फ एक सामान्य शिकार नहीं था, यह उनके अनुभव और कौशल की परीक्षा थी। हाथी को ट्रैक करने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। एंडरसन को हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ रही थी, क्योंकि हाथी न केवल बड़ा और ताकतवर था, बल्कि बेहद चालाक भी। एंडरसन ने जंगल के भीतर हाथी के पैरों के निशान, पेड़ों पर टूटे हुए डालियों और फसलों में हुए विनाश के निशानों को देखना शुरू किया। वे अपने अनुभवी नजर से हर छोटे से छोटे संकेत को पहचानते थे, जिससे यह साफ हो गया था कि हाथी किस दिशा में गया है और कितनी दूर है। हाथी के पैरों के निशान बहुत ही गहरे थे, जो उसके विशाल आकार और भार का अंदाजा दे रहे थे। हर जगह टूटे हुए पेड़, कुचले हुए पौधे और रगड़ी हुई मिट्टी से यह साबित हो रहा था कि हाथी हाल ही में यहां से गुजरा है। लेकिन यह जानना काफी नहीं था कि वह कहां गया। सबसे महत्वपूर्ण था उसका अगला कदम और गतिविधियां। एंडरसन को उसका पैटर्न समझना था, ताकि वे सही समय पर सही जगह पहुंच सकें। जंगल की घनी झाड़ियों और उबड़-खाबड़ पगडंडियों में हाथी का पीछा करना मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से बेहद थका देने वाला था। न केवल टीम को लगातार हाथी के निशानों पर ध्यान देना था, बल्कि खुद को भी सुरक्षित रखना था। जंगल में हर समय खतरा मंडरा रहा था। अगर कभी हाथी ने उनका पीछा भांप लिया तो वह पलटकर हमला कर सकता था और उसकी एक टक्कर में उनकी जान जा सकती थी। यह सोचते ही एक अनजाना तनाव उनके दिलों में घर कर गया था। हर कदम पर एंडरसन की टीम को लग रहा था कि वे हाथी के करीब पहुंच रहे हैं। कई बार उन्होंने उसके बेहद नजदीक होने का आभास किया, लेकिन हर बार हाथी उन्हें मात देकर निकल जाता। एक बार तो वे इतने करीब थे कि उन्होंने हाथी की आवाज भी सुनी, लेकिन झाड़ियों की घनी दीवार ने उन्हें हाथी को देखने से रोका। इसके बाद भी उन्होंने उसके पैरों की भारी थापों की गूंज सुनी, जो इस बात का संकेत था कि वह अभी भी आसपास ही है। एंडरसन का अनुभव और उनकी विशेषज्ञता इस तरह की खतरनाक परिस्थितियों में उनका सबसे बड़ा सहारा थे। वे जानते थे कि एक भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे कई क्षण आए जब हाथी और वे एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन घने जंगल और चतुराई से हाथी ने हर बार उनका सामना करने से बच निकला। एंडरसन को यह बात समझ में आ गई थी कि यह हाथी न केवल अपनी ताकत से है, बल्कि अपने अद्भुत दिमाग से भी खतरनाक है। एक बार वे हाथी के इतने करीब आ गए कि उन्हें उसकी सूंड की आवाज भी सुनाई दी। टीम की धड़कनें तेज हो गईं। सबने अपनी सांसें थाम ली और बंदूकों की तरफ हाथ बढ़ा दिए। लेकिन हाथी ने अचानक दिशा बदल ली और एक झटके में गायब हो गया। यह पल एंडरसन और उनकी टीम के लिए बहुत ही रोमांचक था, लेकिन साथ ही बहुत तनावपूर्ण भी। उन्होंने महसूस किया कि इस हाथी से निपटना कोई सामान्य बात नहीं है। उसकी हर चाल अप्रत्याशित थी और उसके खिलाफ एक गलत कदम उन्हें भारी पड़ सकता था। हर बार जब एंडरसन और उनकी टीम हाथी के करीब पहुंचते, तो जंगल की जटिलताओं और हाथी की चालाकी उनके रास्ते में रुकावट बन जाती। जंगल की मोटी झाड़ियों में हाथी का पीछा करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। कभी कभी हाथी के विशाल आकार के बावजूद वह इतना चुपचाप और फुर्तीला हो जाता था कि उसकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल हो जाता। कई बार तो वे बिल्कुल उसके पास होते हुए भी उसे सीधे देख नहीं पाते थे।
यह पीछा न केवल शारीरिक रूप से थका देने वाला था, बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। टीम को लगातार सतर्क रहना पड़ता, क्योंकि हाथी का अचानक हमला उनकी जान ले सकता था। एंडरसन का अनुभव उन्हें लगातार यह एहसास दिला रहा था कि धैर्य ही इस मिशन की कुंजी है। इस चुनौतीपूर्ण और खतरनाक प्रक्रिया के बीच एंडरसन और उनकी टीम का रोमांच बढ़ता जा रहा था। हर बार वे खुद को इस विशालकाय हाथी के और करीब महसूस करते, लेकिन वह अब भी उनके हाथों से दूर था। हाथी को पकड़ना केवल एक तकनीकी कौशल नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक संघर्ष भी था, जिसमें हर फैसला, हर कदम उनकी सफलता या असफलता का निर्धारण कर रहा था। कई दिनों की चुनौतीपूर्ण यात्रा और घने जंगलों में हाथी का पीछा करने के बाद केनेथ एंडरसन को अब इस खतरनाक आदमखोर हाथी का सामना करने का सही मौका मिल चुका था। उन्होंने अपने अनुभव और सूझबूझ के आधार पर एक सटीक योजना बनाई, जिसमें उनका उद्देश्य था कि हाथी को एक तंग जगह पर फंसाया जाए, जहां वह इधर उधर भागने में असमर्थ हो और उसका सामना सीधे एंडरसन से हो। एंडरसन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस इलाके का बारीकी से अध्ययन किया जहां हाथी अक्सर दिखाई देता था। उन्होंने वहां जाल लगाने की योजना बनाई। ये जाल असल में किसी परंपरागत तरीके के नहीं थे, के थे, बल्कि एंडरसन की सोच और जंगल की प्रकृति पर आधारित थे। वे जानते थे कि हाथी अपने शक्तिशाली शरीर और चतुराई के बल पर किसी भी आसान जाल को तोड़कर निकल सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां पर हाथी की गति धीमी हो और वह किसी तरह का अचानक हमला न कर सके। रात घिरने के साथ ही एंडरसन और उनकी टीम ने अपनी स्थिति संभाल ली। वे जंगल की एक छिपी हुई जगह पर थे, जहां से हाथी को देखा जा सकता था, लेकिन हाथी उन्हें नहीं देख सकता था। उन्होंने अपनी बंदूकें तैयार की और सांसें थाम ली। अब सब कुछ हाथी की चाल पर निर्भर था। जंगल में रात का माहौल बेहद शांत था, लेकिन इस शांति के बीच तनाव और रोमांच का माहौल गहराता जा रहा था। अचानक दूर से हाथी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसकी थापें इतनी भारी थीं कि जमीन भी हिलने लगी। धीरे धीरे हाथी एंडरसन के जाल की तरफ बढ़ रहा था। एंडरसन और उनकी टीम पूरी तरह से सतर्क थे। वे हाथी की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि एक गलत कदम उनकी जान को खतरे में डाल सकता था। हाथी जैसे जैसे करीब आ रहा था, उस क्षण का तनाव और भी बढ़ता जा रहा था। यह वह पल था जिसका एंडरसन और उनकी टीम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हाथी ठीक उनकी ओर बढ़ रहा है। अब एंडरसन को सही समय का इंतजार था। उन्हें न केवल सही जगह पर निशाना लगाना था, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना था कि हाथी को चोट लगे बिना उसे मारना संभव नहीं होगा। जैसे ही हाथी एंडरसन के सामने आया, उसके विशाल शरीर की छवि हर किसी को स्तब्ध कर देने वाली थी। उसकी सूंड की हरकतें, विशाल पैरों की थाप और उसकी आंखों में चमकता हुआ गुस्सा, सभी कुछ इस मुठभेड़ को और भी खतरनाक बना रहे थे। लेकिन एंडरसन को शांत रहना था। उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और निशाना साधा। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि हाथी का एक भी हमला जानलेवा हो सकता था। हाथी ने एक गुस्से में गर्जना की और सीधे एंडरसन की ओर बढ़ने लगा। एंडरसन ने बिल्कुल सही समय पर, बिना किसी घबराहट के, हाथी के सिर पर सटीक निशाना लगाया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि हाथी रुक गया है, और फिर भारी शरीर के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखते ही एंडरसन और उनकी टीम ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब यह खतरनाक हाथी अपने आतंक का अंत देख चुका था। हाथी के गिरते ही चारों ओर जंगल में सन्नाटा छा गया। एंडरसन ने धीरे से पास जाकर देखा कि हाथी की सांसें थम चुकी हैं। यह विशालकाय जानवर, जिसने इतने दिनों से गांव में तबाही मचा रखी थी, अब शांत हो चुका था। एंडरसन ने अपनी बंदूक को नीचे रखा और अपनी टीम के साथ इस जीत का अनुभव किया। यह एक ऐसा क्षण था जहां उनकी सूझबूझ, अनुभव और साहस ने उन्हें इस खतरनाक हाथी से जीत दिलाई थी। हाथी के मारे जाने की खबर जैसे ही गांव पहुंची, वहां खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने अपनी जान और संपत्ति को फिर से सुरक्षित महसूस किया। अब उन्हें उस भय से छुटकारा मिल चुका था जो इतने समय से उनके जीवन पर हावी था। गांव के लोग एंडरसन के आभारी थे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उनके लिए यह बड़ा खतरा टाला था। एंडरसन की इस बहादुरी भरी कहानी ने उन्हें ग्रामीणों के दिलों में एक नायक बना दिया। गांव वालों ने जश्न मनाया, क्योंकि उनका जीवन अब सामान्य हो सकता था। यह अंतिम सामना न केवल एक शिकारी की सफलता की कहानी थी, बल्कि यह उस साहस और धैर्य की भी कहानी थी
जो हर कठिनाई को मात देकर जीत हासिल करता है। हाथी के मारे जाने की खबर से केम्पेकरई गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कई दिनों से जिस आतंक के साए में ग्रामीण जी रहे थे, वह अब खत्म हो चुका था। हर तरफ राहत और आभार का माहौल था। गांव के लोग इस जीत का जश्न मना रहे थे, क्योंकि अब उनकी जान और संपत्ति सुरक्षित थी। एंडरसन ने जिस साहस और धैर्य के साथ इस खतरनाक हाथी का सामना किया, वह ग्रामीणों के दिलों में गहराई से बस गया था। वे उनके प्रति गहरा आभार महसूस कर रहे थे। गांव में उत्सव का माहौल था, क्योंकि अब उन्हें उस भय से मुक्ति मिल चुकी थी जो इतने समय से उनके जीवन पर मंडरा रहा था। एंडरसन ने इस पूरे अनुभव के दौरान कई गहरे विचारों में खोए हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि इतने बड़े और शक्तिशाली जानवर का शिकार करना न केवल एक कठिन चुनौती थी, बल्कि यह एक गंभीर जिम्मेदारी भी थी। यह हाथी जो कभी जंगल का शासक था, अब आदमखोर बनकर अपनी स्वाभाविक सीमा को पार कर चुका था। लेकिन इस संघर्ष में एंडरसन ने मानव जीवन और वन्य जीवों के बीच के नाजुक संतुलन को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि जंगल और मानव बस्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, ताकि ऐसे खतरनाक संघर्षों से बचा जा सके। इस शिकार के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में शांति बहाल हुई। यह हाथी जो गांवों में तबाही मचा रहा था, अब खत्म हो चुका था, और उसके आतंक के साथ ही ग्रामीणों का डर भी समाप्त हो गया। एंडरसन का यह काम क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने न केवल एक खतरनाक जानवर को मारकर ग्रामीणों की जान बचाई, बल्कि उन्हें उनके सामान्य जीवन में वापस लौटने का अवसर भी दिया। अंत में केनेथ एंडरसन की बहादुरी और उनकी विशेषज्ञता ने इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में उन्हें एक नायक बना दिया। उनकी सूझबूझ और हिम्मत ने न केवल इस विशालकाय हाथी को मात दी, बल्कि ग्रामीणों के जीवन में फिर से शांति और सुरक्षा बहाल की। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस रोमांचक सफर का आनंद ले सकें। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हम और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, और जुड़ते रहिए हिंदी ऑडियो बुक क्लब के साथ।